वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे, अनुभवता को नाम। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को। अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। नाटक समय सार, जीव द्वार। दोस्तों, हमारा चल रहा है छंद नंबर 3। कल हमने इसकी रीडिंग करी थी, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। क्या है इसमें कि जिनवाणी स्तुति है। जिनवाणी कैसी है कि जिनवाणी वैसी है जो मुझे मेरे गंतव्य तक, गंतव्य क्या है कि आत्म कल्याण, और क्या है कि अनंत सुख की प्राप्ति, और क्या है कि जो सुख मेरे अंदर भरा पड़ा है उसको पर्याय में भी प्रकट करवा दे, ऐसी। तो ये कौन करवाता है कि वो करवाती है माँ, क्योंकि माँ का ही तो कर्तव्य होता है ना। और माँ ही ये करती है कि अपने लाल को अपने हाथों से पकड़कर अपनी गोदी में बिठाकर और उसे ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कोई उसे डिस्टर्ब करने वाला ना हो, अपनी आंचल में समेट लेती है। बस ऐसी ही मेरी जिनवाणी माँ है, ऐसी ही मेरी जिनवाणी माँ है जो मुझे इस भव समुद्र के दुख से, इस दुख के सागर से दूर ले जाएगी, जहाँ सिर्फ सुख ही सुख, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद और आनंद ही आनंद वर्तेगा। आहा। जोग धरे रहे जोग सो भिन्न, अनंत गुणातम केवल ज्ञानी। तासु हृदय द्रह सो निकसी, सरिता सम है श्रुत सिंधु समानी। याते अनंत नयातम लक्षण, सत्य स्वरूप से धंत बखानी। बुद्ध लखे ना लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माही जगै जिन वाणी। सदा जग माही जगै जिन वाणी। अनंत गुणों के धारक केवली भगवान, हालांकि संयोगी हैं। संयोगी मतलब क्या कि मन वचन काय योग से सहित हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। अरे वो तो अपने नियोग से भी अपने नियोग में मस्त रहते हैं, यानी वो योग रहित हैं। उस मन वचन काय रूपी जो योग है, जो आश्रव का कारण है, उससे मस्त रहते हैं, उससे भी दूर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने योगों से भी अलग हैं। उनके हृदय रूपी सरोवर से, हृदय रूपी द्रह, द्रह का मतलब क्या होता है? सरोवर। हृदय रूपी सरोवर से नदी रूपी जिनवाणी निकलकर शास्त्र रूपी समुद्र में प्रवेश कर रही है, शास्त्र रूपी समुद्र में प्रवेश कर रही है। इससे सिद्धांत में सत्य स्वरूप और अनंत नयात्मक कहा है। अभी आएगा आगे चंद कि हमारा क्या लक्षण है, जिनवाणी का क्या लक्षण है, ये सब स्यादवाद। और क्या लक्षण है कि नए प्रमाण। तो कैसा है कि सत्य स्वरूप, यानी जो है सो सत्य ही कहा है। जरा सी भी कोरी कल्पना नहीं है, मिथ्या कल्पना इस जिनवाणी में है नहीं, हो नहीं सकती। और अनंत नयात्मक, अनंत नयात्मक का मतलब क्या कि अपेक्षा लगा के, मतलब समझने के लिए, इस जिनवाणी माँ को समझने के लिए थोड़ा सा नए इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिल्कुल माँ की तरह। जब बच्चा बहुत देर हो जाती है, नहीं आता है घर पे और मूवी देखने चला जाता है, और वापस जब आता है तो माँ क्या कहती है कि देखा एक और शो, मत आ घर पर।
तो बच्चा समझ जाता है कि भैया माँ मुझे शो देखने के लिए नहीं कह रही, वो कह रही है कि क्यों गया था बिना बताए। और अगर बच्चा ना समझ हो और उसको ये ना मालूम हो कि माँ के शब्दों में और उसके भावों में अंतर है, तो वो तो बड़ा खुश होगा कि अरे वाह, मेरी माँ तो बड़ी दयालु है, मुझे एक और मूवी का शो देखने के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे ही माँ जिनवाणी हैं, शब्दों में आपको कुछ नज़र आएगा, लेकिन उसके भाव को पकड़ोगे तो बस ऐसे ही लाड़, ऐसे ही प्रेम और ऐसे ही आपके आत्म कल्याण का भाव नज़र आएगा। नज़र क्या आएगा, होता ही है। कई जगह आपको मीठी गोली दी जाएगी और कई भव्यों को कड़वी गोली से भी ठीक किया जाएगा। इसे जैन धर्म के मर्मी सम्यक दृष्टि जीव पहचानते हैं, यानी कि जिन्होंने थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया है, जो पढ़ते हैं, जो अपने आत्मानुभव में गुज़र चुके हैं, आत्मानुभव में डूब चुके हैं, वो इसे पहचानते हैं। लेकिन जो मूर्ख मिथ्या दृष्टि लोग हैं, यानी कि जो हठ धर्मी हैं, जो मात्र शब्दों को ओढ़ना जानते हैं, भावों को समझना नहीं चाहते, वे इसे नहीं जान पाते। जो स्वयं और पर का भेद विज्ञान नहीं जानते, जो नहीं मानते कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये पर द्रव्य मेरे नहीं हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, जो ये नहीं मानते, वो इसको नहीं समझ सकते। ऐसी जिनवाणी जगत में सदा जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते। अरे जयवंत वर्ते क्या, जयवंत वरत रही है। किसी में हिम्मत नहीं कि जो इस जिनवाणी के प्रवाह को रोक सके। अरे यहाँ नहीं तो विदेह क्षेत्र में, महाविदेह क्षेत्र में भगवान सीमंदर आदि 20 तीर्थंकरों के द्वारा ये वाणी सदा से वरत रही है। और यहाँ भी तो हमें जो जिनवाणी मिल रही है, कैसे मिल रही है, भगवान महावीर की साक्षात वाणी हमें मिल रही है, जो उन्होंने शब्दों में, जो उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, गणधर भगवान ने उसको अपने शास्त्रों में गूंथा और उसको आगे पास ऑन किया आचार्य महाराजों को। और आज वो कुंद कुंद आचार्य की वाणी, आज वो आचार्य अमृत चंद्र की वाणी किनके माध्यम से, कि पंडित बनारसी दास जी के माध्यम से, पंडित टोडरमल जी के माध्यम से और परम प्रतापी गुरुदेव श्री के माध्यम से आज हमें ये वाणी सुनने को मिल रही है, पढ़ने को मिल रही है। अरे यही तो साक्षात वाणी है। और क्या वाणी में बताया जाता है, दिव्य ध्वनि में और क्या बताया जाता है? यही बताया जाता है कि भैया तू प्रभु है। जैन दर्शन का सार क्या, कि तू प्रभु है, और जब तक ये प्रभु है तब तक जिनवाणी जयवंत वर्तती है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं पंडित जी साहब। हो निह चैत हूँ काल शुद्ध चैतन्यमय मूरत, पर नति संजोग भई जड़ता विस्फूरत। मोह कर्म पर हेतु पाई चेतन पर रचाए, ज्यों धतूर रस पान करत नर बहुविध नचाई। अब समय सार वर्णन करत परम शुद्धता हो मुझ, अनयास बनारस दास कहीं मिट हूँ सहज भ्रम की अरुझ। क्या कहते हैं, हो निश्चयत ही काल, यानी कि जिसके, क्या कहते हैं, मैं तो निश्चय न से, निश्चय न, अरे यथार्थ, निश्चय न तो वो तो समझने के लिए, बात करने के लिए, लिखने के लिए लिखा है, लेकिन धरातल पे देखें, यथार्थ में देखें तो भैया मैं तो, यद्यपि मैं तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, यद्यपि मैं तो एकमात्र शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ। कैसी मूर्ति हूँ, चैतन्य मूर्ति हूँ, सदा काल से हूँ।
आज तक कभी भी मेरा विनाश नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है। मैं चाहे निगोद में रहा, पेड़ बना, नारकी बना, देव बना, आज मनुष्य हूँ, तब भी मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। परंतु पर परिणति के समागम से अज्ञान दशा प्राप्त हुई है। पर परिणति क्या? कि मोह कर्मों का उदय। कौन से मोह कर्मों का उदय? कि भैया ये आचार्य अमृतचंद्र को कौन से मोह कर्म का उदय था? ये चारित्र मोह का उदय था, वो भी संजुलन कषाय के, सूक्ष्म, है ना। मोह कर्म पर निमित्त पाकर आत्मा पर पदार्थों में अनुराग करता है। अब इसको देखो, आचार्य अमृतचंद्र ने अपनी बात तो कह दी, लेकिन हमें तो अपने ऊपर घटित करना है ना। हमें तो अपने ऊपर समझना है कि मैं कौन हूँ, कि मैं तो निश्चय नय से यानी यथार्थ से, परमार्थ से, सदा काल से कैसा हूँ? कि शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ। परंतु पर परिणति के समागम से अज्ञान दशा प्राप्त हुई है। मोह कर्म का पर निमित्त पाकर आत्मा पर पदार्थों में अनुराग करता है। इससे धतूरे का रस पीकर नाचने वाले जैसी मनुष्य की दशा हो रही है। धतूरे का रस क्या होता है? धतूरा एक फल होता है, बड़ा विषैला सा होता है, जहरीला, और इसे खाकर कैसा होता है? नाचने लगता है, नाचने लगता है। जैसे जो आज की जनरेशन है वो धतूरे नहीं मालूम, उसको समझ लो कि वाइन पीकर, अल्कोहल पीकर, भांग पीकर, है ना, नशे कर कर जैसे डोलने लगता है, वैसे वैसे ही इसकी दशा इस मोह कर्म के उदय में हो रही है। महामोह मद पियो अनादि, बस ऐसी ही दशा हो रही है। पंडित साहब कहते हैं कि अब समय सार का वर्णन करने में मुझे परम विशुद्धता की प्राप्ति होवे और बिना प्रयत्न ही मिथ्यात्व की उलझन अपने आप मिट जावे। अरे है। देखो, समय सार का वर्णन करना मतलब क्या? कि समय सार मई हो जाना। समय मतलब आत्मा, और आत्मा में भी सारभूत क्या? कि शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा को पहचान कर, जानकर मैं उसमें रमण करूं तो ही मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति होगी। अरे शुद्धता तो पहले से प्रकट हो चुकी है, आंशिक शुद्धता तो पहले से प्रकट हो चुकी है, लेकिन अब उस आंशिक शुद्धता को कहाँ पहुँचाना है? कि परम विशुद्धता तक पहुँचाना है। कि ऐसी शुद्धता जहाँ से जब पर्याय में वो शुद्धता प्रकट हो तो फिर वापस आने का नाम ना हो। ऐसी शुद्धता, ऐसी परम विशुद्धता। आहा। और क्या करते हैं जीव? इतना शानदार, इतनी सबसे बेहतरीन चीज़ तेरे अंदर है। इस दे वाले में विराजमान भगवान आत्मा, साक्षात भगवान आत्मा अंदर है, और हम पर पदार्थों में सुख खोजने में अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, अपने भव भवांतर व्यस्त कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। अपने समय सार में लुप्त होकर अपने समय का सार जानकर निज परिणति शुद्ध हो जावे, यही मेरा ध्येय। भैया देखो, जब श्रद्धा होती है ना, तो राग नाम की कोई चीज़ है नहीं इस दुनिया में। सम्यक श्रद्धा में राग नाम की कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। ये राग भाग तो सब बेकार की बातें हैं। जब हम अपने से च्युत होते हैं, जब हम अपने स्वरूप में नहीं रहते और अभी तक रहे ही नहीं है एक बार भी, तो जब हम अपने स्वरूप में कोई नहीं रहेगा तो भैया उसे राग नाम दे दिया जाता है। कोई और नाम तो देना है। जब आप अपने घर से बाहर रहते हो तो क्या बोलते हैं? अपने घर पे कभी आते नहीं, अरे आवारा है, विदेशी है, फलाना है, ढिमाका है। तो बस ऐसे ही हम अपने घर में जब नहीं हैं तो वो राग नाम दे दिया जाता है, और जब निज घर में आते हैं तो अपना वासा होता है, और जब अपना वासा होता है तो सब जगह सुख सुख सुख, आनंद आनंद आनंद, आनंद का घन पिंड, आनंद समुद्र।
आहा हा, ऐसे उछाले मारता है जैसे वो होता है ना ज्वार भाटा उछाले मारता है, बस ऐसे ही ऊंची ऊंची लहरें कल्लोलें, सुख की कल्लोलें उठती हैं और उसमें डूबने का जो आनंद, आनंद समुद्र में आनंद, आनंद समुद्र में डूबने का जो आनंद है वाकई में। देखो एक बार फिर पढ़ते हैं, आनंद आ रहा है पढ़ने में वाकई में, अद्भुत। हो निह चैत हूँ काल शुद्ध चैतन्यमयी मूरत, पर परिणति संजोग भई जड़ता विस्फूरत, मोह कर्म पर हेतु पाई चेतन पर रचई, ज्यों धतूर रस पान करत नर बहुविध नचई, अब समय सार वर्णन करत परम शुद्धता हो मुझ, अनायास बनारसी दास कही मिटहूँ सहज भ्रम की अरुझ। अब इसमें जो शब्द दे रखे हैं एक बार गौर करते हैं। पर परिणति क्या, कि पर परिणति यानी कि अपने शुद्धात्मा के अलावा जहाँ भी उपयोग अटक रहा हो, जहाँ भी आपका संसरण हो रहा हो, वो सब के सब पर परिणति है। और यहाँ तक बोलते हैं, आगे आएगा कि इतनी कड़वी बात कि ये देवशास्त्र गुरु को पढ़ने का भाव, पढ़ाने का भाव, अरे आएगा क्या, इसी में लिखा हुआ है कि जब आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कि ये समय सार लिखने का जो भाव उत्पन्न हुआ है, ये पर परिणति को मैला करने का भाव है, पर परिणति में उलझने का भाव है, और निज परिणति जो इस कारण से मैली होती दिखाई दे रही है कि मैं अपने शुद्धात्मा को भूलकर ये शास्त्र लिखने में अपने टाइम को लगा रहा हूँ। लेकिन साथ में ये भी लिखते हैं कि ये कोई ऐसा वैसा शास्त्र नहीं है, समय सार है, समय का सार है, यानी आत्मा में से शुद्धात्मा बताने का सार है। ओ निह चैत हूँ काल शुद्ध चैतन्यमयी मूरत, पर परिणति संजोग भई जड़ता विस्फूरत, मोह कर्म पर हेतु पाई चेतन पर रचई, ज्यों धतूर रस पान करत नर बहुविध रच नचई, अब समय सार वर्णन करत परम शुद्धता हो मुझ, अनायास बनारसी दास कही मिटहूँ सहज भ्रम की अरुज। क्या बोलते हैं कि समय सार का वर्णन करने से मेरी जो ये समझ है वो और पैनी होगी, जो मेरी प्रज्ञा छैनी है वो और पैनी होगी, और भेद विज्ञान के फल स्वरूप मुझे ये परम विशुद्धि प्राप्त होएगी। क्योंकि वेद विज्ञान का निर्णय जिस दिन हुआ उस दिन शुद्धता की प्रकटता यानी आंशिक प्रकटता हो गई, प्रारंभ हो गया। अब तो बस उस शुद्धता को पूर्ण करना है। इसमें शब्द क्या है, पर परिणति। निज आत्मा के सिवाय अन्य चेतन अचेतन पदार्थों में अहम बुद्धि, वही तो पर परिणति है, वही तो राग द्वेष है। विस्फूरत, विस्फूरत का मतलब होता है जागृत। यहाँ आया है ना, पर परिणति संजोग भई जड़ता विस्फूरत, यानी कि अब जो संयोग, जो पर परिणति के कारण जो संयोग मिले हैं ना, तो उसमें क्या है कि जागृत बुद्धि हो गई है। भई जड़ता विस्फूरत, मैं यथार्थ में शुद्ध चैतन्यमय मूर्ति हूँ, अमूर्त रूप मूर्ति हूँ, प्रदेशत्व गुण चेतना की मूर्ति हूँ। अरे अपने वचनों में ही अटक जाता है, वाच्य की पकड़ ही नहीं कर पाता। क्या वाच्य है कि आत्मा वाच्य है, और आत्मा नामक शब्द ये वचन है। हम आत्मा 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 करते रहते हैं, लेकिन आत्मा है क्या, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाते। समय सार समय सार समय सार, नमे समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। समय सार के गीत गाने से कोई समय सार में नहीं हो जाता, समय सार का ध्यान करने से कोई समय सार में नहीं हो जाता। समय सार मय होने से, समय सार में डूबने से वो समय सार मय होता है। ये समय सार ये नहीं, समय सार जो अंदर इस दीदी वाले में विराजमान समय सार है।
जो समय है उसमें भी सारभूत। तिहु काल यानी 3 काल, रचई रचई रचना, रचना फचना यानी कि राग करना, नच्चई यानी कि नाचना। जो मोह महामद पियो अनादि, तो वो है ना कि मोह धतूरे का रस पीकर तीनों काल से ये नाच रहा है और विभिन्न विभिन्न प्रकार से नाच रहा है। कैसे नाच रहा है कि कभी नारी बनकर, कभी नर बनकर, कभी त्रियंच बनकर, कभी नारकी बनकर, तो कभी देव और देवांगना बनकर, बस नाच ही नाच रहा है। अनयास यानी ग्रंथ पढ़ने आदि का प्रयत्न किए बिना अकस्मात, मुझ पे अब पढ़ा बड़ा नहीं जाता, बस मैं तो अपने आनंद का भोग करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? आनंद का भोग करना चाहता हूँ और इस उलझन से निकलना चाहता हूँ और सीधे अपने आत्मानुभव में अपनी शुद्धता को, अपने आनंद को भोगना चाहता हूँ। और कह रहे हैं कि ऐसे समय सार नाटक समय सार का वर्णन करने से मुझे सहज ही बिना प्रयत्न ही शुद्धता की प्राप्ति हो जावे। अब ये जो शास्त्र लिखने का भाव है, अब उस शास्त्र की महिमा बता रहे हैं कि शास्त्र यानी कि जिनवाणी की महिमा। तो जिनवाणी माँ है ना, वो कैसी है? निहचय में रूप एक, व्यवहार में अनेक। क्या? कि निहचय में रूप एक, व्यवहार में अनेक, यही न विरोध में जगत भर मायो है। जग के विवाद नासिबे को जेने आगम है, जग के विवाद नासिबे को जेने आगम है। जामे स्याद वाद नाम लक्षण सुहायो है। दर्शन मोह जाको गयो है सहज रूप, दर्शन मोह जाको गयो है सहज रूप। आगम प्रमाणता को हृदय में आयो है, आगम प्रमाणता को हृदय में आयो है। अनेसो अखंड अनूतन अनंत तेज, अनेसो अखंड अनूतन अनंत तेज। ऐसो पद पूरन तुरंत तिनि पायो है, ऐसो पद पूरन तुरंत तिनि पायो है। क्या बोले? नेहचय में रूप एक, व्यवहार में अनेक। अरे परमार्थ से तो सब एक ही है। कैसा है? एक रूप ही है। परमार्थ से तो एक रूप है। क्या एक रूप है? कि पदार्थ एक रूप है, वस्तु एक रूप है, आत्मा एक रूप है। वो तो व्यवहार से कह दिया जाता है कि मैं मोहित, मैं मनुष्य, मैं नर, मैं नारकी, मैं त्रियंच, मैं रागी, मैं द्वेषी है, मैं सम्यक दृष्टि, मैं मिथ्या दृष्टि, मेरे में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, सुख है, वीर है, प्रभुता है, विभूता है। ये भी व्यवहार का कथन है। अरे ऐसा इतने भेद नहीं है, एक भी भेद नहीं है, परमात्मा से एक भी भेद नहीं है। निश्चय ने में पदार्थ एक रूप है और व्यवहार से अनेक रूप कहे जाते हैं। समझने के लिए, समझाने के लिए। जैसे वो होता है ना कि हम अपना घर देखने जाएं, हमें नया घर लेना हो, है ना। अब कोई कहे कि साहब घर बड़ा अच्छा, बहुत बेहतरीन है, इस शहर का सबसे शानदार घर आपका है, महिमा नहीं आएगी, मज़ा नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो इमेजिनेशन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। लेकिन जब वो घर देखने गया या उसको बताया गया कि साहब वो जो घर है ना वो 5 BHK है और एक एक बेडरूम एक एक फ्लैट के बराबर है। मतलब क्या कि भाई साहब 50 बाई 50 का तो बेडरूम है, 5 बेडरूम है 50 बाई 50 के, और ऐसा टॉयलेट है कि मतलब वहीं पर बेड लगा के सोने का मन करे, इतनी शानदार फैसिलिटीज़ हैं। किचन देखो तो मॉड्यूलर किचन है, चिमनी लगी हुई है, इलेक्ट्रिक किचन है, पूरा मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ किचन है, सी फेसिंग है,
बस जब खिड़की खोलो तो सामने समुद्र का नज़ारा नज़र आए और ऐसी ठंडी ठंडी हवा चलती है कि बस आनंद ही आनंद आ जाता है। अब बताओ, अब आएगी कि नहीं आएगी महिमा? अब अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा लगेगा? कि बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन क्या वो एक बेडरूम या एक किचन या वो बाथरूम ही वो बंगला है? नहीं, उन सबका मिला हुआ एक अखंड घर वो है। तो आपको केवल एक बेडरूम चाहिए या पूरा घर चाहिए? पूरा घर चाहिए। तो पूरा घर तो एक मिलेगा पूरा, यानी कि यथार्थ में देखें तो वो एक है, उसकी महिमा है। लेकिन समझने के लिए, उस महिमावंत की महिमा को समझने के लिए, उसको पक्का करने के लिए ये भेद खड़े किए गए और उसी का नाम व्यवहार है। निश्चय से तो कोई भेद है ही नहीं भैया। श्रद्धा में कोई भेद नहीं होते, कोई भेद नहीं होते, कोई दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी भेद नहीं होते। एकमात्र एक मैं भी गायब हो जाता है जब अनुभूति होती है। तो निश्चय में रूप एक, व्यवहार में अनेक, यही न विरोध में जगत भर माया है। और जब इसकी जानकारी नहीं होती, कच्चा कच्चा समझ लेता है, 4 शास्त्र पढ़ लिए, 4 पेज पढ़ लिए और अपने आप को महात्मा समझने लगा। और क्या समझने लगा कि अरे नए वे कुछ नहीं होते। तो भैया होता क्या है कि या तो कोई वो नए एक नए का पक्ष हो जाता है उसको, या नए को बिल्कुल ही सिरे से दुत्कार देता है। या तो एक नए का पक्ष हो जाता है और नए को बिल्कुल ही सिरे से दुत्कार देता है। जो दुत्कार देता है ना, वो भी नए का पक्ष रख रहा है, क्योंकि वो किसी न किसी एंगल को पकड़ा हुआ है, तभी तो वो दुत्कार रहा है। क्या समझ में आई कि साहब हम तो निश्चय वाले, हम तो व्यवहार वाले? अरे क्या निश्चय व्यवहार वाले भाई साहब? ये निश्चय व्यवहार 2 पैरेलल पटरियां हैं। क्या मिलेंगी नहीं, लेकिन साथ में रहेंगी। अकेली पटरी कभी भी नहीं रहती, ना निश्चय और ना व्यवहार। और निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है। जहाँ निश्चय नहीं वहाँ व्यवहार हो ही नहीं सकता, व्यवहाराभास है। क्या समझ आया कि हम ये पूजा कर लें, भक्ति कर लें, अरे व्यवहार से तो ये मोक्ष मार्ग नहीं है। व्यवहार से मोक्ष मार्ग तब होता है जब आप निश्चय से सम्यक दृष्टि हो, और फिर ये पूजा भक्ति स्वाध्याय आदि आप करते हो, तब ये व्यवहार से सहचारी होने के कारण ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। और ये दोनों साथ साथ होते हैं। निश्चय नए में पदार्थ एक रूप है, व्यवहार में अनेक रूप है। इस नए विरोध में संसार झूल रहा है, भूल रहा है, भ्रम रहा है। और इस लड़ाई को, इस विवाद को ख़त्म करने के लिए किसका जन्म हुआ? कि जिनवाणी माँ का जन्म हुआ। जिनवाणी माँ का जन्म हुआ मतलब होता है ना, माँ के 2 बेटे, लड़ाई अगर हो रही हो और माँ बीच में आ जाए तो वो लड़ाई शांत हो जाती है। बस वैसे ही ये निश्चय व्यवहार में लड़ाई नहीं है, वो तो हमने बखेड़ा कर रखा है अपनी अज्ञानता से, अपनी